हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। यूमी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यूमी सेल सीज़न 2 के एक्टिंग के लिए। यूमी ये डिज़र्व करती है बिकॉज़ वो बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है इस ड्रामा में। इसी के साथ अब मैं एपिसोड 13 का स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बॉबी यूमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और अब हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। यूमी रिंग वापस पहन के पोस्ट करती है इंस्टा पे। ये पोस्ट ईडा और रूबी देख के यूमी को कॉल करते हैं। वहीं कंट्रोल से वोंग को इतनी जल्दी गिव अप करने से मना करता है और बोलता है कि उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं डेटिंग को लेके, वो एक्सपर्ट है इन सब में। तभी रूबी का कॉल आता है कंट्रोल जी को और वो ये बताती है कि बॉबी ने मैरिज के लिए प्रपोज किया है यूमी को। अब ये फ़ोन कॉल लाउड स्पीकर पे था तो ये बात वोंग भी सुन लेता है और शॉक रह जाता है। नेक्स्ट सीन में बॉबी यूमी को बोलता है कि वो साथ में उसके फादर के यहाँ लंच करने चलेंगे। वो दोनों फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। बॉबी अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है बट उसके फादर को ज़्यादा बोलते नहीं। वो यूमी के दिए गए गिफ्ट को भी साइड में रख देते हैं। बॉबी बताता है कि उसके फादर ऐसे ही हैं जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। कि तभी बॉबी के ऑफिस की तरफ से कॉल आता है। यहाँ डिसिप्लिन सेल सबको ऑर्डर देती है कि एकदम शरीफ और कायदे में रहना है। बॉबी के फादर यूमी के होने वाले ससुर जी हैं। डिसिप्लिन सेल खाने को रिस्पेक्ट देने की रूल बता ही रही थी कि तभी वहाँ बॉबी के फादर बहुत सारा तपोकी लेके आए थे और वो टेबल पर रख देते हैं। बॉबी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है बट उसके फादर शायद यूमी को टेस्ट करने वाले थे, इसीलिए वो कहते हैं कि छोड़ देना अगर नहीं खाया जाएगा तो। अब बॉबी भी चला जाता है और यहाँ यूमी प्लेट देख के ये सोचती कि ये खाना 3 लोगों के लिए है या 4। इस तरफ रीजन सेल कहता है कि खाने की रेस्पेक्ट करना चाहिए पर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तभी वहाँ हंगर सेल आता है डिश फिनिश करने। यूमी खाना स्टार्ट करती है। उसको वो डिश बहुत अच्छा लग रहा था, वो फुल एंजॉय करने लगी थी खाते खाते, बट उसे डिसिप्लिन सेल तरीके से खाने के लिए बोलती है। तभी बॉबी के फादर उसको देख रहे थे। वो नोटिस करते हैं कि यूमी के पैर डांस कर रहे थे और वो हर एक बाइट को पूरे चाव से खा रही थी। ये सब देख बॉबी के फादर यूमी से थोड़ा इम्प्रेस होते हैं। बॉबी भी आ जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि यूमी पूरा प्लेट अकेले ही फिनिश कर दी। यूमी वॉशरूम जाती है और वहाँ सोचती है कि बॉबी के फादर बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको नहीं पता कि अब उसको क्या बोलना चाहिए क्योंकि सिर्फ खा के निकल जाना सही नहीं रहेगा। अब यहाँ रीजन सेल कुछ कार्ड्स बाहर निकालता है जो यूमी के सही तरीके और मैनर में बोलने के लिए हेल्प करेंगे। उस कार्ड में से डिसिप्लिन निकली है और वो यूमी में समा जाती है। यूमी का अवतार चेंज हो जाता है। यूमी बॉबी के फादर के सामने फुल ऑफ मैनर के रूप में थी और वो वैसा ही बिहेव करती है। यूमी उनकी बनाई गई डिश की तारीफ करती है। नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आने से पहले उनको इन्फॉर्म करेंगे ये भी कहती है और इसी के साथ यूमी उनको फादर भी कहती है। ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। यूमी और बॉबी बाहर आते हैं। यूमी पूछती कि क्या उसने कोई मिस्टेक तो नहीं की। बॉबी कहता है कि उसने ठीक किया और उसके फादर को ये अच्छा ही लगा होगा। तभी वहाँ उसके फादर यूमी को शगुन के पैसे देते हैं और दोबारा आने के लिए भी कहते हैं। बाद में बॉबी बताता है कि उसको कभी ऐसे पैसे उसके फादर की तरफ से नहीं मिले। यूमी पहली ही है जिसे फादर ने पैसे खर्च करने के लिए दिए। यूमी बोलती है कि वो कभी नहीं खर्च करेगी उन पैसे को और लेमिनेट करा के रखेगी। दोनों हंसने लगते हैं। यूमी सेफली शादी के पहले पड़ाव को क्लियर कर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में यूमी की गली के सेल्स को दिखाया जाता है जो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे थे कि तभी वहाँ एक अनजान वायरस की एंट्री होती है। वो आते ही सेल्स पे हमला करने लगता है। वो एक्चुअली कोल्ड वायरस था। यूमी को यहाँ खांसी आने लगती है। वो अदरक वाली चाय पीती है। अब यहाँ उस अदरक की कोल्ड वायरस के साथ लड़ाई होती है जिसमें वो वायरस जीत जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में यही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वही ये ऑर्डर देती है कि टेम्परेचर बढ़ा दो क्योंकि कोल्ड कमज़ोर पड़ जाता है गर्मी से। यूमी को यहाँ फीवर आने लगता है। उसका प्लान था बॉबी के साथ तो वो मैसेज करके बॉबी को बताती है। बॉबी कॉल करके पूछता है और उस टाइम यूमी हॉस्पिटल में थी। बॉबी रेस्ट करने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि वो रुक जाएगा उसके घर कुछ टाइम के लिए। यूमी सोचती है कि उसको बताना ही नहीं था। बॉबी खामखा परेशान हो गया। तभी वो उनका मैसेज आता है और वो यूमी को मिलने के लिए बुलाता है।
वुंग के सेल्स सोच रहे थे कि यूमी आएगी तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे करना है। लव सेल गुस्सा होता है। रीज़न सेल समझाता है कि यूमी की खुशी मायने रखती है, कितना मुश्किल है उसको ये विश करना कि वो खुश रहे। लव सेल तब भी नहीं सुन रहा था और वो रोने लगता है। यूमी आती है मिलने। वुंग यूमी की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि यूमी बीमार है। यूमी वुंग के हाथ के बारे में पूछती है। वुंग एकदम ठीक है कहता है। वुंग हिचकिचाते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हें शादी के लिए प्रपोजल मिला। यूमी कहती है कि उसको लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। थैंक यू बोलती है। रीज़न सेल समझाता है कि ये देखो कि वो यूमी कितना खुश है। लव सेल तब भी कहता है कि यूमी को शादी नहीं करना चाहिए। वुंग पूछता है कि वो कब शादी करने वाली है, जिस पे यूमी जवाब देती है कि अभी तुरंत तो नहीं, बिकॉज उसको अपना नोवेल कंप्लीट करना है, तो शायद लेट ही करेगी, नवंबर या दिसंबर में। वुंग पूछते हैं कि क्या वो खुश है। यूमी हाँ बोलती है। वुंग फिर पूछता है कि क्या वो उसको अपनी शादी में इनविटेशन कार्ड देगी कि नहीं। यूमी हंसती है और कहती है कि वो श्योर नहीं, उसको बॉबी से पूछना पड़ेगा। वुंग अपसेट होके बोलते हैं कि क्यों यूमी उस इंसान से शादी कर रही है, करनी ही है शादी तो उससे अच्छा किसी और से कर लेती। यूमी इस बात को सुन के कैजुअली रिएक्ट करती है। बाहर निकल के वुंग बोलता है कि वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट अपनी लाइफ में इस बात का करता है कि वो सही टाइम पे जवाब नहीं दिया था। जब यूमी ने शादी के लिए पूछा था, उसे तब लगा था कि अभी उसके पास दोबारा चांस है जब वो बाद में पैसे कमा लेगा। वुंग पूछता है कि क्या यूमी बॉबी से प्यार करती है। यहाँ इमोशन सेल खुश होकर हाँ बोलती है, बट यूमी इस तरफ कोई जवाब नहीं दे रही थी। इमोशन सेल सोचती है कि क्यों। रीज़न सेल बताता है कि यूमी जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि लव सेल नहीं है। लव सेल वापस नहीं आई थी और किसी ने भी लव सेल को कहीं देखा भी नहीं था। रीज़न सेल कहता है कि लव सेल ही एक लौती है जो इस सवाल का जवाब देगी। इमोशन सेल जवाब देती है और यहाँ यूमी भी यही कहती है कि वुंग ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बट यूमी को वुंग का रास्ते में मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि जब उसने सोचा कि प्यार क्या है, तब उसे एहसास हुआ कि ये तब होता है जब आप खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते दूसरे पर्सन के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन बी हैप्पी लिखा था। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हेल्थ सेल कोल्ड वायरस से लड़ रही थी। हेल्थ सेल कहती है कि वो मर क्यों नहीं रहा है जबकि टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है। रीज़न सेल बोलने आता है कि इतनी गर्मी में सारे सेल्स मर जाएंगे। हेल्थ सेल बोलती है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ यूमी की तबीयत टोटली ख़राब हो रही थी। हेल्थ सेल अपना टेम्परेचर और बढ़ा के वो पावर बॉम्ब वायरस पे फेंकती है और वो मार गिराती है उसे। रीज़न सेल कहता है कि सब मर जाएंगे, कम करो फीवर को। हेल्थ सेल कहती है कि उनके पास टेम्परेचर कम करने का कोई फंक्शन नहीं है। रीज़न सेल बोलने लगता है कि क्या वो यूमी को मारना चाहती है, और तभी ऊपर से बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं और सडनली माहौल ठंडा होने लगता है। यहाँ बॉबी आ गया था। वो कोल्ड पैक यूमी के सर पे रखा था। वो यूमी से कहता है कि कुछ टाइम के लिए फ़ीवर देखते हैं, अगर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल चलेंगे। यार ये कितना केयरिंग है। बॉबी यूमी के लिए डिनर भी बनाता है। बॉबी के फादर यूमी के लिए तोपोकी भेजते हैं, ये कह के कि अगर यूमी का खाने का मन ना हो तो वह ये खा सकती है। बॉबी सूप पीने के लिए पहले कहता है और बाद में ये तोपोकी खाने के लिए, और प्यार से यूमी के हेड पे किस करता है। ये सीन देख के मेरा दिल खुश हो गया। इमोशन सेल भी खुश होती है कि बॉबी और उसके फादर कितने प्यारे हैं। वो कहती है कि क्या इतना स्वीटनेस उनके ख़ानदान में सभी आदमी में है। जब यूमी की शादी होगी तो वो अच्छे से रहेगी। यूमी डिनर करती है। बॉबी हाथ लगा के फीवर चेक करता है और यूमी से पूछता है कि वो हवाई के बारे में क्या सोचती है। बॉबी की बड़ी बहन हवाई में ही रहती है, तो क्या वो हवाई में शादी कर सकता है। वो जगह हमेशा से ही हर टाइम सुंदर रहता है, बिकॉज वो अपने सिस्टर के यहाँ गया है तो उसे मालूम है। तो क्या वो लोग भी एक स्मॉल वेडिंग हवाई में कर सकते हैं। यूमी हैरान होती है बिकॉज उसका ड्रीम था हवाई में एक छोटी सी शादी करने का, बट इस ड्रीम के बारे में बॉबी को मालूम नहीं था। वो तो बस ऐसे ही पूछा। यूमी कहती है कि ये इत्तेफाक हो सकता है, उसको ये आइडिया पसंद आया।
बॉबी उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है। यूमी एक्साइटमेंट में पूरे टाइम हवाई और वेडिंग के बारे में ही कह रही थी। इमोशन सेल भी इमेजिनेशन की दुनिया में रेडी होके थी। वो सोचती है कि उसका सपना हवाई में स्मॉल वेडिंग का था, वो भी वुंग के साथ। लाइफ बहुत मिस्टीरियस है, कब क्या होगा किसे पता। जब यूमी बीमार होती है तो वो और भी जल्दी इमोशनल होती है। बॉबी यूमी का बहुत स्वीटली ख्याल रख रहा था। वो बोलता है कि वो रात को सॉसर गेम देखेगा, तो वो उसके लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक लेने मार्केट जाता है। यूमी उठती है और बॉबी के मोबाइल पे किसी का कॉल आ रहा था। यूमी देखती है तो वो दायोन का था। अब सीन 8 महीने बाद का दिखाया जाता है। वुंग वापस कहीं से आया था। वुंग का एम्प्लॉय उसको सारे मेल्स लेटर देता है। वुंग उनमें से यूमी का भी मेल लेटर देखता है। वुंग के सेल सारे दिल थाम के थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे बिकॉज वो दिन आ चुका था जब उन्हें यूमी को जाने देना ही होगा। वुंग लेटर ओपन करके देखता है, उसमें वेडिंग कार्ड ही था। वुंग को उस कार्ड को ओपन करने का मन नहीं था, ये सोच के कि बॉबी दुल्हा है और उसका नाम लिखा होगा उस कार्ड में। रास्ते में यूमी के अपार्टमेंट के पास वो रुक जाता है। वो बाहर खड़े होकर पास्ट के कुछ पल को याद करता है कि यूमी उसी खिड़की से वुंग को बुलाया करती थी। फिर वुंग देखता है कि यूमी का सोफ़ा, टेबल और बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल के ट्रक में लोड हो रहा है। वुंग को लगता है कि यूमी शादी के बाद बॉबी के साथ रहने वाली है, इसीलिए सेल्स भी यही सोचते हैं। लव सेल रोने लगता है ये देख। वुंग सोचता है कि जब वो आ ही गया है तो यूमी को हाय बोल के जाएगा। वो अंदर जाता है घर में, यूमी नहीं थी। वुंग का ध्यान उसके दिए गए टेबल पर जाता है। वुंग सामान उठाने वाले से पूछता है कि यूमी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए कहीं आसपास गई है। वुंग चला जाता है और रास्ते में यूमी मिल जाती है। वुंग यूमी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। वुंग ना बस यही कहने के लिए इस ड्रामा में रह गया है। बैक टू द सीन में आते हैं। यूमी बोलती है कि अच्छा तुमको मालूम चल गया, और कहने लगती है कि उसको खुद नहीं पता था कि ये अच्छा आइडिया है कि नहीं, लोन बहुत ज़्यादा था। वुंग बोलता है कि क्या तुमने लोन लिया है। यूमी बोलती है कि उसके पास इतना पैसा था नहीं, तो क्या करती वो। वुंग मन में सोचता है कि क्या इंसान है बॉबी जो यूमी से लोन निकलवाया शादी के लिए। यूमी पूछती है कि क्या उसको वेडिंग इनविटेशन मिला। वुंग बोलता है कि हाँ। यूमी पूछती है कि क्या वो आएगा वेडिंग में। वुंग बोलता है कि क्यों नहीं, उसको क्या लगता है कि वो नहीं आएगा। यूमी बोलती है कि चांसेस थे 50-50 के। यूमी जाने की बात बोलती है। वुंग भी जाने लगता है, पर जाते जाते यूमी से बोलता है कि वो यूमी को वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए बेताब है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। यूमी शॉकिंग में थे कि वुंग ये सब क्या बोल रहा है। वुंग टैक्सी में बैठ के जाने लगता है, बट वुंग मन में सोचता है कि कुछ तो अजीब लगा इस आखिर के कन्वर्सेशन में, और वो वेडिंग इनविटेशन चेक करता है। उस कार्ड में नाम पढ़ता है तो वो दुल्हन का नाम यूमी नहीं था बल्कि ईदा का नाम लिखा था, और दूल्हे का नाम सीनियर एडिटर का था। वो वापस रिटर्न आता है यूमी के पास। यूमी बात क्लियर करती है और पूछती है कि इससे पहले वो किस बारे में बात कर रहा था। वो पूछता है कि वो अपना अपार्टमेंट छोड़ के शिफ्ट क्यों हो रही है। यूमी बताती है कि वो रेंट वाले घर में रह रही थी, तो इसीलिए वो खुद का अपना घर खरीद ली लोन लेके। क्या वोंग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन नए घर लेने की खुशी में नहीं बोल रहा था, तो फिर किस बारे में बोल रहा था। वोंग यूमी से पूछता है कि वो शादी नहीं करने वाली, बहुत टाइम हो गया है, अभी नहीं तो कब करेगी। यूमी बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया बॉबी से। यूमी को लगा कि वोंग को पता होगा। वोंग सॉरी बोलता है और कहता है कि वो मिलेगा ईदा की वेडिंग में, और वहाँ से चला जाता है। यूमी सोचती कि शायद वोंग पूछना चाह रहा था कि यूमी का ब्रेकअप कैसे हुआ, और हम व्यूवर्स को 8 महीने पहले पास्ट का सीन दिखाया जाता है। दायोन अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके बस स्टॉप पे थी। वो तभी बॉबी को कॉल करती है। यहाँ वही सीन दिखाया जाता है जब यूमी बॉबी के मोबाइल में दायोन का कॉल देखती है। दायोन सोचती है कि अच्छा हुआ बॉबी रिसीव नहीं कर रहा है कॉल। उसको भी नहीं पता कि क्या वो सब सही में प्यार था। यहाँ बॉबी रिटर्न आता है। वो यूमी को देखता है और फिर टीवी देखने लगता है, और तब वो अपना मोबाइल देखता है जिसमें दायोन का मिस कॉल आया था। यहाँ वो दायोन का नंबर डिलीट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी और बॉबी ब्रेकफास्ट करते हैं। यूमी पूछती है कि क्या उसने रिप्लाई दिया।
बॉबी थोड़ा शॉक होता है बिकॉज उसे लग रहा था कि यूमी कल के दाएं उनके मिस कॉल के बारे में पूछ रही होगी। यूमी पूछती कि क्या उसने उसके फादर को थैंक यू कहा यूमी के बदले। बॉबी ऑफिस के लिए निकल जाता है। यूमी उसको खिड़की से देखती है और हम व्यूवर्स को ये दिखाया जाता है कि यूमी के ब्रेकअप का रीज़न ये नहीं था कि दायोन बॉबी को आधी रात को कॉल की थी, या ये भी नहीं कि बॉबी के पास अभी भी दायोन का नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट में था। रीज़न ये था कि यूमी ने देखा दायोन का कॉल आते हुए भी वो शांत रही। कैसे कोई शांत रह सकता है अगर वो उस इंसान से प्यार करता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो और मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।